हेलो एवरीवन, दिस इज पिंकी कौरव और आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 6 की मैथ चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर। चैप्टर 3 में हम एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 मैं करवा चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है और आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 करने वाले थे और 3.3 करने से पहले हमारा डिजिबिलिटी रूल समझना बहुत जरूरी था, तो मैंने ये वीडियो एक्सरसाइज पर ना बना के पहले डिजिबिलिटी रूल पे बनाई है। तो आप पहले डिजिबिलिटी रूल समझ लीजिए, उसके बाद हम क्या कहते हैं आगे 3.3 करेंगे। तो देखिए डिजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर है, जैसे बहुत बड़ा नंबर है 7 है 6 5 4, अब ये नंबर है ये किस टेबल से कट जाएगा, किस किस टेबल से कटता है, हमें काटना नहीं है, ये सिर्फ हमें ये पता करना है किस किस टेबल से कटता है। तो वो हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ये सारे टेबल से हम बैठ के डिवाइड करें, जैसे हमसे पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 3 से करें, फिर 4 से करें, तो वो हमारा टाइम वेस्ट बहुत होगा। इसलिए टाइम वेस्ट ना होने के लिए हमने ये रूल्स बनाए हैं, डिविजिबिलिटी रूल। मतलब हमने नहीं, बुक्स वालों ने, ये मतलब जो भी हमारे थे उन्होंने बनाए हैं, मैथमेटिशियन, तो उन्होंने बनाया है। तो ये रूल्स कैसे अप्लाई होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए तो हमारा डिविजिबिलिटी रूल 2 क्या होता है। 2 का रूल होता है कि लास्ट में जो नंबर है, वंस प्लेस पे जो नंबर है, वो अगर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई 5 में से कोई नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगा। ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। 3 का चलो मैं डेफिनेशन के साथ बताती चलती हूँ। पहले आप मैं डेफिनेशन भी लिख देती हूँ 2 के, फिर से मैं आपको अप्लाई करके देती हूँ एग्जाम्पल के साथ। देखिए अभी मैं डेफिनेशन लिख दिया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। अब देखो इसमें वही लिखा है कि डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या है, जिसका कहना है एनी ऑफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट 0 to 4 इट ऑफ द वन प्लेस, शायद यहाँ लास्ट भी होगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज इट हैज एनी नंबर, हाँ इन जो लास्ट नंबर है हमारा वो 2 4 6 8 में से कोई होना चाहिए, तो वो हमारा 2 से कटता है। जैसे मैंने एग्जांपल लेते हैं हम 3 6 9 4। अब ये हमारा जो यूनिट वंस प्लेस पे है वो हमारा 4 है। 4 अगर हमारा इसमें से है तो ये पूरा ही नंबर हमारा 2 के टेबल से कट जाएगा। और चाहे आप इसे काट के भी दे सकते हो, तो जैसे से काटेंगे हम तो 2 1 2 8 और ये 4 और ये 7, ये हमारा जैसे 2 से अगर हम इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। उसमें लास्ट में 7 है, तो ये हमारा डिविजिबिलिटी 2 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगता, इस पर अप्लाई नहीं होता, तो ये हमारा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता। अब हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल करते हैं, तो मैं उसकी भी डेफिनेशन लिख लूँ, फिर आपको साथ में समझाती हूँ। आइए 3 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इफ द सम ऑफ डिजिट, जो डिजिट हमें दिया है उसका सम अगर 3 का मल्टीपल है तो वो हमारा डिविजिबल बाय 3 होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लिख लीजिए 7 2 2 1। अब इन तीनों का सम करेंगे तो 9 और 3 12। 12 हमारा 3 के टेबल 3 में आता है, 3 के टेबल का मल्टीपल है, हाँ है, तो ये नंबर भी हमारा 3 से कटेगा। आप इसे काट के भी देख सकते हैं, तो 3 2 6 1 4 और 0 और 7, ठीक है। अगर इसे हम काटने बैठे 6 और 7 नहीं, ये हमारा 3 का नहीं है। अब जैसे कोई और नंबर भी ले लो, मैं नंबर आपके सामने खड़े होकर यहाँ लिखती हूँ, फिर मतलब पहले से पढ़ने रखे तो नंबर का थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा की हो सकती है। तो 7 2 4 कितना होगा 6 और 7, ये नंबर कटेगा, काटते रहते चलो। अगर इन तीनों का सम हमारा अगर 3 का मल्टीपल है तो ये नंबर भी हमारा 6 से कटेगा। तो 9 9 और 4 13 13 और 2 15, सम तो 15 आ रहा है तो कटेगा, तो 3 2 से 4 1 4, हाँ ये 3 से हमारा कट गया। अब इन दोनों का इनका सम कितना हो रहा है 5 5 और 6 11, नहीं ये नंबर नहीं कटेगा हमारा, तो ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल 3 का है, ठीक है। अब 4 का करते हैं। आइए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमारा कि जिसमें 3 और मोर देन डिजिट हो, मतलब 3 और उससे ज्यादा, जैसे 6 2, मतलब ये नंबर है ये 3 भी है, और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके एक साथ 6 4 9 5। मैंने खुद डिवाइड करके नहीं देखे तो ये हो भी सकते नहीं हो सकते। इज इट डिविजिबल बाय 4 अगर इन द फॉर्म ऑफ जो लास्ट के 2 डिजिट नंबर है, जैसे मान लो इसके ये 2 डिजिट और ये 2 डिजिट अगर 4 के टेबल से कट रही है, 4 से कट रही है, तो ये पूरा नंबर भी हमारा 4 से कटेगा। तो देखते हैं हमारा ये कट रहा है 4 4 22, नहीं ये तो नहीं कटेगा हमारा, इसे 0 कर लेते हैं यहाँ, 0 कट के हमने, तो इस जो 60 है, जैसे 60 हमारा लास्ट में बचा, अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड हो जाता है 1 और 5 15 टाइम,
तो अकॉर्डिंग टू रूल कि ये नंबर हमारा पूरा 4 से डिवाइड होगा, तो हम इसे डिवाइड करके देखते हैं एक बार आपके लिए। तो 4 1 जा 4, ये बचा हमारा 3, 4 9 जा, और ये 0 का 0 कट गया। सेम इसमें इसके लास्ट के नहीं 5 है, तो 5 तो कैसे भी नहीं कटेगा। रुको 2 ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब लास्ट के 2 नंबर क्या हमारे 92, 92 हमारा 4 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। 9 मैंने काट दिया 2, और ये हो गया हमारा 3, तो ये कट रहा है। तो हम अकॉर्डिंग टू रूल हमारा ये 6 4 9 2 है, वो भी हमारा 4 से कटेगा। तो हम इसे काट के देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 6 जा, और 4 2 जा, और 4 3 जा। तो ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या है 4 का, कि कोई भी नंबर है, दो जरूरी नहीं हो 3 ही हो 4 ही हो, 5 नंबर्स का भी हो सकता है, 6 नंबर का, पर उस जितना ही बड़ा नंबर है उसके लास्ट की 2 डिजिट 4 से अगर कट रही है 4 के टेबल से, तो वो पूरा नंबर 4 से कटेगा, ठीक है। आइए 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा सिंपल 5 और 10 के डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो देखिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अ नंबर विच हैज आइदर 0 और 5, या तो 0 से या 5, जिस नंबर में जो वंस प्लेस पे हमारा 0 हो और 5 हो, वो हमारा 5 से डिविजिबल होता है। अब कोई भी नंबर ले लो, इसमें सोचना ही नहीं है। जैसे कि ये लिया मैंने, ये 0 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिवाइड ही करके देख लेते हैं, तो होगा ही डिवाइड, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि 5 1 जा 5, 5 जा और 2 जा, ठीक है। अब जैसे मैंने लिया 1 6 9 4 और लास्ट में ले लिया 0, ये 5 से कटेगा। 7 2 1 4 5 ले लिया लास्ट में, ये 5 से कटेगा। मतलब सिंपल है, लास्ट में 0 है या 5 है, कुछ भी है दोनों में से नंबर, चाहे फिर वो नंबर कितना भी बड़ा हो कितना भी हेड हो, वो नंबर कट ही जाएगा। अब जैसे ये है, तो 5 3 से 15, और यहाँ 1 5 5 3 से फिर से 15, और ये 4 5 8 से 5 8 से, ये देखो 8 का पता नहीं मैंने क्या ही बना दिया, तो 8, ठीक है। ये नंबर है हमारा 5 1 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 4 जा और 5 3 जा। इसका काटने से ये आएगा। लास्ट में 0 और 5 देखना है। मैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल है, तो 5 और 0 देखना है। अब मैं देखो इसी में आपको 10 का बताती हूँ। 10 का इसी में हो जाएगा, मैं अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल, चलो फिर डेफिनेशन नहीं हो पाएगी आपकी, तो पहले आप 5 का करो फिर बताती हूँ। देखिए 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई भी नंबर है जो 2 और 3 दोनों से कटता है, वो हमारा 6 के टेबल से भी कटेगा। कोई ऐसे मतलब कोई भी ऐसे नंबर जो क्या कहते हैं 2 के टेबल से भी डिविजिबल हो, 3 के नंबर 3 से भी डिवाइड होते हो, वो सारे नंबर हमारे 6 से भी डिवाइड होंगे। जैसे हम 2 का रूल क्या है हमारा कि लास्ट में 0 4 6 होना चाहिए, तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं 4 3 2। अब ये मैंने नंबर ले लिया, ये 0 है लास्ट में, तो ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो होगा ही होगा। अब 3 का देख लेते हैं 7, और हाँ ये 3 से भी कट रहा है। 3 का क्या नियम था कि इनको प्लस करके देखो, तो मैंने प्लस किया 3 और 5, वो सॉरी 2 और 3 5, 5 और 4 9, 0 प्लस होगा नहीं, तो 9 हमारा 3 के टेबल से कटता है, मतलब ये 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल है। अब ऐसे 6 से काट के देखते हैं, तो नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमारा 2 से और 3 से दोनों से कट रहा है, तो ये हमारा 6 से भी कटेगा। तो 6 के टेबल तो आते ही होंगे सबको, टेबल अगर नहीं आते हो तो कृपया करके इससे ज्ञात कर ले, बहुत जरूरी है। तो हमारा ऐसे काटेंगे 6 3 जा 18, 5 बचा 5 9 6 9 है, और ये हमारा इसका 6 का डिवीजन। अब देखो 6 अकॉर्डिंग, अब इसे ये नंबर ऐसा है कि हमारा ये 3 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, तो हम इसे भी 6 से काट के देख लेते हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल का वो नियम ही चेक हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो इसे भी हम काटेंगे, तो 6 6 जा 36, 3 बचा 6 5 जा 30। अब ये नंबर हमारा नहीं कटेगा। अब बताओ ये 5 है लास्ट में, तो किसका डिविजिबिलिटी रूल है 5 का। वेरी गुड, आप सब बहुत इंटेलिजेंट। तो अब ये लास्ट में 5 है, तो ये 5 के टेबल से पक्का कटेगा, तो हम इसे 5 के टेबल से काट के देख सकते हैं। तो ये हमारा 6 का डिविजिबिलिटी रूल था। 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपकी बुक में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, और जो है भी मुझे तो पता है, पर वो थोड़ा हार्ड भी है, तो हम आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। आइए अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल करते हैं। 7 का जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो थोड़ा हार्ड है, और आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, आपके सिलेबस में जाना, तो उसे करना ही क्यों है, ठीक है। अगर कोई और अगर साउंड आ रहा हो मेरी आवाज के अकॉर्डिंग, तो उसे थोड़ा इग्नोर करना। अब मैं वीडियो घर में बनाती हूँ, तो फिर
समझ सकते हो आप लोग, साउंड आता ही होगा। इफ अ नंबर विच इज 4 और मोर डिजिट, एक ऐसा नंबर जिसमें 4 और 4 से ज्यादा डिजिट हो, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 8, तो उसके डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, इज द फॉर्म ऑफ द लास्ट 3 नंबर, जो उसकी लास्ट 3 डिजिट है वो हमारे अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर हमारा पूरा ही 8 से डिवाइड होगा। अब जैसे मुझे 4 या 4 से नंबर लिखने तो 1416 ये नंबर लिखा। अब इसके लास्ट के 3 नंबर, तो लास्ट में 3 नंबर क्या हमारे 416, ये हमारे अगर 8 के टेबल से कट रहे हैं तो मतलब ये पूरा नंबर हमारा 8 से कटेगा। तो देखिए 8 5 जा 40 और 8 2 जा 16, ये नंबर हमारा कट रहा है तो इस नंबर को भी कटना चाहिए फिर तो 8 1 जा 8 8 2 16, तो 8 1 जा 8, कितना रिमेनिंग बचा 6 हमारा नहीं आता है, 6 से कम क्या आता है 8 के टेबल में 54, नहीं सॉरी 56, सॉरी 56, 8 7 जा 56 और ये हमारा फिर से 8 7 जा 56, ये हमारा कट गया। कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया 1000 ले लिया, चलो अब 1000 में आप देखोगे तीनों नंबर 0 0, अब 0 हमारे 8 से कटेगा क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसे हम किसी भी टेबल से काटते हैं तो जिस टेबल से हमने काटा है ये उस नंबर को 0 किसी भी नंबर से कट जाता है, तो हम इसे काट के देखेंगे 8 के टेबल से, तो 1000 को हमने 8 से काटा तो 8 1 जा 8, 2 कैरी बची तो 8 2 जा 16, 4 और 8 5 से कट गया, ठीक है, ये हमारा 8 का डिविजिबिलिटी रूल है। देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इफ द सम of the digits are divisible by 9 then the number is divisible itself by 9। अगर कोई भी नंबर है हमारा, जैसे मान लो मैं लिख लिया 4285, मुझे भी नहीं पता ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि मैं मन से बना के लिख रही हूँ तो कट भी सकता है, नहीं कटेगा तो मैं चेंज कर लूंगी। तो अगर इनका सम अगर 9 के टेबल से कट रहा है तो ये नंबर 9 से कटेगा, तो इनका सम करते हैं, कितना होगा 6 और 8 14 14 और 5 नहीं 14 और 5 तो नहीं कटेगा, 14 में 4, ठीक है, ये नंबर हमारा देखो इसका सम करेंगे तो कितना होगा 4 2 8 और 4, इसका सम हो रहा है हमारा 18 हमारा 9 के टेबल से कटता है, हाँ कटता है, 2 टाइम कटता है, तो हमारा अकॉर्डिंग टू रूल ये नंबर हमारा 9 से कटना चाहिए, तो हम इसे काट के भी देखते हैं, ठीक है। 9 का टेबल तो आता ही है ना, अभी मैंने बताया था कि टेबल याद कर लेना अगर नहीं आते तो 9 1 9 8 18 9 4 जा 36, ठीक है, 6 बचा। अब 9 के टेबल में 86 नहीं आता हमारे, वो 68 नहीं आता, 63 आता है, कितने टाइम 7 टाइम, फिर हमने इसमें 5 6 है, ये हमारा कट गया, ये नंबर कितना है 13 और 4 नहीं, ये नहीं कटेगा, तो ये नंबर हमारा कट रहा है। और भी ऐसे नंबर देख सकते हैं आप जिनका मतलब जो नंबर दिए हुए हैं उनका सम अगर 9 के टेबल से कट रहा है तो ये पूरा नंबर 9 के टेबल से कटेगा, ठीक है। देखिए 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट में अगर वंस प्लेस पे हमारा 0 है तो वो सारे नंबर 0 से कटेंगे। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 0 और 5 का, वो 10 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे ज्यादा इजी होता है, वो इसीलिए क्योंकि 10 के डिविजिबिलिटी रूल में होता ही कुछ नहीं है, बस लास्ट में अगर आपको 0 दिख रहा है मतलब नंबर पूरा 10 से कट जाएगा। जैसे मैंने यहाँ 5 6 1 लिख दिया, अब इसे हमें 10 से काटना है तो 0 से 0 कट गया, ये लो आंसर यही आएगा, कुछ नहीं करना, 2000 लिख दो, ये लोग 10 से काटेंगे, एक 0 कम कर दो, बस हो गए 200। और कोई नंबर 999 लास्ट में 0 लिख दिया, ये लोग 99 से कट गया। तो 10 का सबसे सिंपल होता है, लास्ट में अगर 0 देख लो आपको 0 मिल जाए मतलब 10 से कट रहा है। 5 में क्या होता है 5 और 0 दिख जाए तो हमारा 10 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। आइए फ्रेंड्स, तो ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 और ये हमारा लास्ट रूल है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है तो उसे कोशिश करने की डेफिनेशन को रटने की जगह आप सिर्फ समझ ही लो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन लिखा हुआ है शॉर्ट में और ये एंड लिखा हुआ है शॉर्ट में, ठीक है। बाकी मैंने फिर नंबर के लिए शॉर्ट यूज नहीं किया और ना आप बोलते पूरी शॉर्टकट यही दिखा दी मैंने, तो वो नहीं की मैंने। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट
ऑड प्लेस, कहाँ पे ऑड प्लेस, एंड द सम ऑफ इवन प्लेस, कहाँ sum of the numbers is the difference either is 0 or 11, the number is divisible by 11। देखिए इसमें हमने क्या बोला कि कोई भी नंबर लो और उन नंबर्स का अगर हम जैसे मतलब जैसे कोई नंबर है मेरा, मैं लिया 5081, ठीक है, ये नंबर लिया। अब इसमें राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से करना, तो राइट साइड से अगर हम करते हैं तो उसका सम अगर ऑड प्लेस पे, तो ये हमारे वंस टेंस सॉरी इवन ऑड ई ओ ई ओ, ठीक है, मैंने आपके इजी के लिए लिखा है। तो अगर इन दोनों का जो हमारा ऑड प्लेस का सम ऑफ ऑड प्लेस का सम किया हमने कितना है 1, और इन दोनों का सम किया 5 और कितना होता है 13। अगर इन दोनों के सम का, हाँ, इन दोनों के सम का अगर डिफरेंस निकालें, डिफरेंस, तो अगर वो हमारा 11 है, जैसे 13 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारा कितना है 12, तो ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ उसका नहीं है, 11 से हमारा डिवाइड नहीं हो रहा। अगर मैं इसकी जगह यहाँ 8 की जगह 7 कर देती हूँ तो ये हो गया हमारा 12। अब 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा 11 बच जाएगा। अब ये नंबर हमारा जो है वो 11 से डिविजिबल हो रहा है। अब जैसे एक लिख लिया हमने 1331, वैसे तो ये नंबर क्यूब है, 11 का क्यूब है तो ये पक्का ही कटेगा, फिर भी मैं बताने के लिए, क्योंकि इस नंबर में वो आपको पता है मैं नंबर आपके सामने खड़े होकर सोचती हूँ तो फिर थोड़ा बहुत, तो इन दोनों का प्लस किया हमने 4 आया, इन दोनों का प्लस किया हमने 4 आया, इन दोनों को माइनस किया हमारा आंसर आया 0, तो ये नंबर हमारा 11 से कटेगा। आप चाहे काट के देख लो, ये तो वैसे 11 का क्यूब है तो कट नहीं था। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 11 जा, अब ये 11 का स्क्वायर है तो ये भी कट जाएगा। इन दोनों को ऐसे प्लस करेंगे तो हमारा 2 और माइनस करेंगे 2, इसे काट के देखेंगे इसका आंसर 11 ही आएगा। इस नंबर को काट के देख लेते हैं 5071 11 से, तो 5 11 4 जा 44, 6 बचेगा, 11 6 जा 66 और 1 11 1 जा 11, ठीक है। इसी के साथ हमारे ये सारे डिविजिबिलिटी रूल यही खत्म हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं, और इसके बाद की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गई है और लेंथी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।